देखकर हिनहिनाने लग गए थे, वह दरअसल उनकी हंसी थी, चेतावनी भरी। ऋषियों सरीखा उनका शाप, जिसे अनसुना किया मैंने। नंदा का मायका था वह, लाल कपड़ों में सजी, बड़ी नथ वाली हमारी बेटी। अपने परिजनों के कंधों पर हिलती डुलती पालकी में। वहीं से शुरू होती थी हिमरेखा, जो सीधे आसमान तक जाती थी। वहीं था उन्नति के लिए उतार का कठिन रास्ता। पेंशन के कागज सब तैयार हो चुके हैं, बस साहब की एक चिड़िया बैठानी है। पेंशन के कागज सब तैयार हो चुके हैं, बस साहब की एक चिड़िया बैठानी है। आप समझते ही हैं। 40 साल की नौकरी के बाद मुझे तरीका समझा रहा था वह 30 बरस का बाबू, और वह सचमुच मेरा शुभचिंतक भी था। उसे उम्मीद थी कि उसकी इस चिंता के एवज में मैं भी रखूंगा जरूर उसका कुछ ख्याल। सुबक रही थी विदा के लिए उद्यत बिटिया, सुबक रही थी विदा के लिए उद्यत बिटिया। अस्त व्यस्त उसकी सुर्ख पोशाक, माथे पर फैला सेंदूर और आंसुओं से काजल गालों तक। सीडी पर बजा रहे थे विदाई का फिल्मी गीत, यात्रा में शामिल होने बंबई से आए प्रवासी गांव वाले। लकड़ी के धुएं से काले हुए पीतल के बड़े बड़े चमकीले भगोनों में बलि का मांस पकाते। कुछ यों था कि यह सब लोक के महानगर से लौटने की विलक्षण कथा लगे। इस पराजय में ही समेटनी थी मुझे अपनी क्षत विक्षत देह और आत्मा। इस पराजय में ही समेटनी थी मुझे अपनी क्षत विक्षत देह और आत्मा। अपने बिखरे हुए दस्तावेज, कागजात और देवताओं को फिर से बटोरना था और अपनी बेटी को दुर्गम रास्तों से होकर ले जाना था उन्हें जिला मुख्यालय तक। बस ये असमाप्त है ऐसा लगता है, कभी और लिख पाऊं ऐसी इच्छा है। इसी को आगे चलिए। नंदा के दुख दर्द के बाद अब हम आपको युवा कवियत्री आकांक्षा पारे की कविताओं के बहाने औरतों की दुनिया से रूबरू कराएंगे। आकांक्षा की ये कविताएं 2011 में संवेद की कविता पुस्तिका में प्रकाशित हुई हैं। पढ़ने लगी माँ। बरसों से नहीं देखा माँ को लिखते हुए, बरसों से नहीं देखा माँ को लिखते हुए। बचपन में हाथ पकड़कर अनार पर हाथ घुमवाती माँ। पिछले कुछ बरस से हो गई थी बिल्कुल अनपढ़। पूछो तो कहती अब आदत नहीं रही लिखने की। दूध, धोबी या अखबार वाले का हिसाब भी उसने नहीं उतारा कागज पर। जब भी कभी बात होती उसके मोती जैसे अक्षर की, तो वह हंसकर ऐसे टाल जाती मानो कल्पना लोक का किस्सा हो यह। पिछले दिनों उसने मांग की एक अदद कलम की। पता नहीं क्या क्या अब वह डायरी में लिखती रहती है,
झुकी रहती है उस पर जब भी फुर्सत पा जाती है चौका बर्तन से। पूछो तो टाल जाती है। डायरी में मौका पाकर झांका एक दिन, लिखे गए थे ढेरों पते, अनगिनत फ़ोन नंबर। सब पतों में एक समानता थी, सभी थे ज्योतिषियों के। पूछने पर बोली, जिसकी बेटी हो जाए 30 की, ज्योतिषियों के साथ, लड़कों के साथ ढूंढती है ज्योतिषी भी। ज्योतिषियों के बहाने ही सही, माँ ने फिर से थाम ली है कलम। ज्योतिषियों के बहाने ही सही, माँ ने फिर से थाम ली है कलम। दुआ। 80 की उम्र में नहीं दी जा सकती दुआ, तुम्हें लग जाए मेरी उम्र भी। 80 की उम्र में देने के लिए उम्र होती है मुट्ठी भर, अनुभव होता है आसमान से ज़्यादा। यह अलग बात है कि सभी को चाहिए आसमान से ज़्यादा, फिर भी अनुभव जैसे फालतू सामान का क्रम आना बाकी है। फिर भी अनुभव जैसे फालतू सामान का क्रम आना बाकी है। घर। सड़क किनारे तनी हैं सैकड़ों नीली पीली पन्नियाँ, ठिठुरती रात, झुलसते दिन, गीली ज़मीन, टपकती छत के बावजूद गर्व से वे कहते हैं उन्हें घर। उन घरों में है चूल्हे की राख, पेट की आग, सपनों की खाट, हौसलों का बक्सा, उम्मीदों का कनस्तर। कल की फिक्र किए बिना वे जीते हैं आज। कभी अतिक्रमण, कभी सौंदर्यीकरण, कभी बिना कारण उजाड़ दिए जाते हैं वे। बिना शिकन बांधते हैं वे अपनी ज़मीन, अपना आसमान, निकल पड़ते हैं सड़क के नए किनारे की तलाश में। बिना शिकन बांधते हैं अपनी ज़मीन, अपना आसमान और निकल पड़ते हैं सड़क के नए किनारे की तलाश में। साझा का खास मकसद हिंदी की साहित्यिक दुनिया की खोज खबर लेना भी है। हमारे लिए इस काम को विशेष रूप से तैयार किया है विभास कुमार ने। हिंदी के युवा आलोचक विभास दिल्ली के देशबंधु कॉलेज में पढ़ाते हैं और दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका कथा देश में लघु पत्रिकाओं से संबंधित एक कॉलम लोकवृत्त शीर्षक से लिखते भी हैं। विभास पिछले 6 महीनों में प्रकाशित रचनाओं के जरिए हिंदी के साहित्यिक समाज की प्रवृत्तियों और रचनात्मकता पर रोशनी डालेंगे। नमस्कार। आज हिंदी की साहित्यिक पत्रिकाओं का जो विस्तार और विकास हुआ है, उसमें भारत में लोकतंत्र के विकास के साथ विभिन्न वर्गों की आशाओं आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति तो है ही, साथ में हिंदी की बढ़ती हुई ताकत का भी वह एक रूप है। एक तरफ हिंदी में दलित अस्मिता, अरावली उद्घोष जैसी हाशिए के वर्गों की आकांक्षाओं को वाणी देने वाली पत्रिकाएं हैं, तो दूसरी तरफ हिंदी क्षेत्र से काफ़ी दूर केरल से निकलने वाली कृत्या या संयुक्त अरब अमीरात से निकलने वाली निकट जैसी पत्रिकाएं भी हैं। एक और सिर्फ व्यंग्य की विधा पर आधारित व्यंग्य यात्रा जैसी पत्रिका है, तो दूसरी ओर मड़ई जैसी पत्रिका है, जो लोक यानी जो जीवन के सामान्य सहज मुख्य धारा से अलग छूटे गए लोक जीवन के विविध पक्षों को उजागर करती है, लेकिन साथ ही साथ पॉपुलर कल्चर जैसी धारणाओं पर भी बहस बनाए रखती है। इस तरह से हिंदी की पत्रिकाओं का परिदृश्य आज अधिक व्यापक और विविध हो चुका है। इस बरस अधिकांश पत्रिकाओं के केंद्र में साहित्यकारों की जन्म शताब्दियां रही हैं। नागार्जुन, अज्ञेय, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, उपेंद्रनाथ अश्क, भुवनेश्वर, गोपाल सिंह नेपाली के साथ साथ फैज़ और मजाज पर भी केंद्रित कई अंक आए। इनमें सबसे उल्लेखनीय नया पथ का फैज़ विशेषांक है। पहली बार हिंदी में फैज़ पर विशद सामग्री उपलब्ध हो सकी है। इसमें यादों के अक्स और खतों किताबत और बातचीत नाम से 2 खंड हैं, जिस पर फैज़ के